हेलो दोस्तों, मैं स्क्रीन फिक्सर से कृष्णा ठाकुर। आज मैं आपको नेटवर्क सेक्शन में कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आपका जो नेटवर्क सेक्शन है वो आपका काम करता है आपके फोन में। क्योंकि आप नेटवर्क सेक्शन को फोन तो रिपेयर कर लेते हो, पर आपको ये नहीं पता रहता है कि आपका जो नेटवर्क सेक्शन वो कैसे काम करता है, किस तरह से सिग्नल रिसीव होता है, किस तरह से सिग्नल जो होता है ट्रांसमिटिंग होता है। तो वो चीजें मैं आपको आज समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल से। तो क्या होता है, जब आपका फोन में जो नेटवर्क सेक्शन होता है, आपको पता है आपके नेटवर्क सेक्शन में जो आप बगल में आपने देखा है सबबोर्ड से और मेन बोर्ड के लिए, सबबोर्ड से मेन बोर्ड के लिए जो ऐप का एंटीना आता है, केबल आती है जिसको आरएफ केबल बोलते हैं, उसके द्वारा क्या होता है आपका सिग्नल ऊपर नीचे, यानी मेन बोर्ड से आपका सिग्नल जब सबबोर्ड के लिए जाता है और सबबोर्ड से क्या जाता है आपका मेन बोर्ड के लिए जाता है। तो आपका जो सबबोर्ड होता है उसमें क्या आता है, टूनर आईसी लगी होती है, कंपोनेंट होते हैं जहां से नेटवर्क क्या होता है सर्च होता है। कई बार क्या होता है एंटीना जब हमारा फट जाता है, लो नेटवर्क की प्रॉब्लम आने लग जाती है, तो उसी चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं कि आपका सबबोर्ड ओके होना चाहिए, ठीक है ना, और एंटीना से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। और जब मेन बोर्ड में वो सिग्नल पहुंच जाता है, यानी सबबोर्ड से एंटीना वायर के द्वारा जब मेन बोर्ड में पहुंच जाता है, तो वहां पर कैसे काम होता है आपका उसका। तो उसके लिए क्या होती है, हमारे फोन में एक आईसी होती है। सबसे पहले इसको बोलते हैं हम एंटीना स्विच। ये आपका होता है एंटीना स्विच। आपके फोन में जो एंटीना आता है सबबोर्ड से, आपने देखा हो बगल में एक रेड कलर की या ब्लैक कलर की या व्हाइट कलर की केबल होती है छोटी सी, जिसको आरएफ केबल बोलते हैं। इस तरह से ये केबल होती है जो आपके सबबोर्ड से मेन बोर्ड के लिए जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका ऐसे करके पॉइंट बना रहता है, ठीक है ना, और इसमें से एक लाइन निकल के जाती है। अब जैसे मैंने सिंपल इसमें ये लाइन जोड़ दी है, लाइन ऐसे कनेक्ट नहीं होती, इसके बीच में भी दोस्तों क्या रहता है, आपके जो कंपोनेंट वगैरह है वो कनेक्ट रहते हैं, कॉइल कनेक्ट रहती हैं, रजिस्टर कॉइल कनेक्ट रहती हैं, आपके कैपेसिटर भी कनेक्ट होते हैं, जिससे सिग्नल क्या होता है वहां से फिल्टर होता है। उसके बाद वो सिग्नल पहुंचाता है आपके एंटीना स्विच के अंदर। अब मान लीजिए आपके फोन में 4G कनेक्ट है। कौन सा सिग्नल कनेक्ट है, 4G। अब 4G में मान लेते हैं बैंड 40 मान लेते हैं। क्या आपको फोन में जो सिग्नल आ रहा है किसका आ रहा है, बैंड 40 का आ रहा है, 4G आपका कनेक्ट है। अब जो एंटीना आपका वायर है, इसमें आपको PTRX, प्राइमरी ट्रांसमिटिंग रिसीविंग पाथ हो गया है आपका। उसके बाद आपकी फोन में होती है नेटवर्क आईसी। तो यहाँ पे एक नेटवर्क आईसी लग जाएगी, क्योंकि जैसे फोन के अंदर, हमारे पूरे फोन के अंदर जो मेन आईसी होती है वो सीपीयू होता है, ऐसे ही नेटवर्क सेक्शन के अंदर जो मेन आईसी रहते हैं वो नेटवर्क आईसी होती है। नेटवर्क आईसी जिसको ट्रांसीवर भी हम बोलते हैं। अब क्या होता है, ये जो ट्रांसीवर आईसी होती है आपकी, जो नेटवर्क आईसी होती है, इसी के पास सिग्नल आते हैं और इसी से सिग्नल आगे आपके ट्रांसफर होते हैं। मान लीजिए 4G का कोई एक सिग्नल आया है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बैंड 40 का एक सिग्नल आया, तो सबसे पहले क्या होगा, वो जब सिग्नल निकल के आएगा एंटीना स्विच से, तो यहाँ पे क्या लगा रहेगा, एक बैंड लगा रहेगा आपका, यहाँ बैंड 40 लगा रहेगा। वो सिग्नल क्या होगा आपका बैंड 40 के अंदर चला जाएगा। ये भी आपका PTRX ही रहेगा, यहाँ पे भी बैंड 40 के अंदर ये सिग्नल क्या होगा आपका चला जाएगा। उसके बाद क्या होता है, नेटवर्क आईसी पर डायरेक्ट जो आपका सिग्नल रिसीविंग वाला सिग्नल होता है, वो आपकी नेटवर्क आईसी उसको क्या कर लेती है, रिसीव कर लेती है। तो यहाँ से क्या होगा, RX पाथ इसका अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RX पाथ क्या हो जाएगा इसका अलग होकर नेटवर्क आईसी पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिसीव हो जाएगा। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, मान लीजिए आपने किसी को कॉल, ठीक है, आप जिस बंदे को जो कॉल जा रही है, सबसे पहले उस बंदे को रिसीव होगी ना। जब वो रिसीव होगी तो वो एंटीना के द्वारा एंटीना स्विच में जाएगी, एंटीना स्विच से वो आपके बैंड में जाएगी, जो भी उसका बैंड रहेगा, और उसमें से RX पाथ अलग हो जाएगा और TX पाथ क्या हो जाएगा आपका अलग हो जाएगा। तो आपका डायरेक्ट जो सिग्नल था वो किसके अंदर चला गया, नेटवर्क आईसी के अंदर, क्योंकि जो आपकी कॉलिंग आ रही है वो नेटवर्क आईसी के पास चलेगी। अब आपको पता है नेटवर्क आईसी इसमें अकेली कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो भी सिग्नल रिसीव हो, जो भी ट्रांसफर होगा, वो होगा आपका सीपीयू के द्वारा। तो इधर हम एक सीपीयू बना लेते हैं। तो इधर हमने क्या बना लिया, ये सीपीयू हो गया। तो वो जो सिग्नल आपका RX नेटवर्क आईसी में हुआ है, वही सिग्नल मान लीजिए आपके इधर क्या हो जाएगा, RX हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। अब सीपीयू क्या करेगा, अब पता है जब किसी के पास कॉल करते हैं हम, तो कॉलिंग के साथ आपका क्या होता है, उसका फोन बजता है।
जब उसका फोन बजता है तो उसके फोन में रिंगर बजता है, सबसे पहले रिंगर ही बजता है। तो अब क्या है, सीपीयू को पता लगेगा भाई कॉल आई है, तो कॉल आई है तो क्या करेगा, डिस्प्ले को ऑन करेगा उसके फोन की को और रिंगर को बजाएगा। और रिंगर किससे कनेक्ट रहता है आपका, सीपीयू से। तो सीपीयू से कनेक्शन जाएगा रिंगर पीए पे, रिंगर पीए पे या रिंगर एम पे जाएगा, और रिंगर एम पे से आपका रिंगर के लिए चला जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, उसमें रिंगटोन बजने लग जाएगी। जैसे आप फोन रिसीव करोगे, क्या करोगे, रिसीव करोगे। तो रिसीव करते हो तो आप क्या लगाते हो, कान से लगाते हो फोन और हेलो बोलते हो, ऐसे ही करते हो ना, किसी का फोन उठाते हो आप हेलो बोलते हो। तो आपने जो हेलो बोला है वो रिकॉर्ड हुआ है आपका माइक में, यानी माइक ने क्या किया, आपकी वॉइस को कैप्चर किया, कैप्चर करके माइक कनेक्ट रहता है आपका कोडेक आईसी से, कोडेक आईसी से रहता है। और कोडेक आईसी किससे कनेक्ट रहेगी, आपके सीपीयू से। अब सीपीयू को पता है वो सिग्नल कहाँ जाना है। मान लो आपने कॉल रिकॉर्डिंग भी तो कर सकते हो, पर कॉल रिकॉर्डिंग नहीं, वॉइस रिकॉर्डर होता है आपके फोन में। अगर मान लो वॉइस रिकॉर्डर हो रहा तो वहीं के वहीं वो सेव हो जाएगा। अगर मान लो कॉलिंग के दौरान आपने हेलो बोला है तो हेलो वो सामने वाले दूसरे बंदे के पास जाना है, तो वो सिग्नल कैसे जाएगा, तो आपका सिग्नल रिंग से माइक से किसके पास आ गया, कोडेक के द्वारा सीपीयू के पास आ गया। सीपीयू से वो सिग्नल आपका क्या होगा, नेट आईसी में वापस चला जाएगा, किसके अंदर, तो ये जो पाथ रहेगा वो आपका टीएक्स हो जाएगा, ठीक है, यानी ट्रांसमिटिंग। ये अभी क्या हुआ था आपका, क्या हुआ ये ट्रांसमिटिंग। नेट आईसी उस सिग्नल को क्या करेगी, आउट करेगी, क्योंकि वो सिग्नल क्या होना है, टावर तक जाना है, जाना है कि नहीं जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पीएफओ लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, पीएफओ। तो यहाँ पे एक पीएफओ लगाया जाएगा 4G का। तो 4G का सिग्नल था आपका, तो 4G का एक क्या लगा जाएगा आपका, पीएफओ, यानी पावर फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। अब पीएफओ का काम क्या रहता है, पीएफओ का काम होता है कि जो सिग्नल इसको आउट करना है उस सिग्नल को टावर तक पहुंचाने का काम। अब आपने देखा कि सिग्नल इसके अंदर रिसीव हुआ डायरेक्ट नेट वाइज में सीपीयू में चला गया, तब पीएफओ की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि टावर आपके फोन तक वो सिग्नल को पहुंचाएगा। पर जो सिग्नल आपके फोन में से आउट होना है वो सिग्नल को आउट करेगा आपका फोन। अब उस सिग्नल को बूस्ट करके आउट कराना पड़ेगा, क्योंकि सिग्नल बूस्ट होगा जब तो टावर तक पहुंच पाएगा। तो उस बूस्टिंग का जो काम करेगा वो करेगा हमारा पीएफओ आईसी करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, जो टीएक्स पाथ है इसका, इधर से जो टीएक्स पाथ है वो जाएगा पीएफओ के अंदर, ये इधर से पीएफओ में जाएगा। पीएफओ क्या करेगा, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, समझ में आया, सिग्नल को बूस्ट करेगा और बूस्ट करके ये सिग्नल चला जाएगा बैंड 40 के अंदर, समझ में आया। बैंड 40 के अंदर वो बूस्ट होके जाएगा और बैंड 40 आपका कनेक्ट है एंटीना स्विच से, तो एक ही लाइन है, एंटीना स्विच में जाएगा और एंटीना स्विच क्या करेगा, उस सिग्नल को आपका एंटीना वायर के द्वारा आउट करते, सबबोर्ड में आउट होते हुए आपके टावर तक चला जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कैसे आपके फोन में क्या हो रहा है, सिग्नल रिसीव और ट्रांसमिटिंग होता है, ठीक है ना। सीपीयू करता है, नेटवर्क आईसी, बैंड, एंटीना स्विच यहाँ पे काम कर रहा है। अगर वही सिग्नल आपका 2G का होता है या 3G का होता है या मान लीजिए 5G का होता है, तो यहाँ पे जो ये पीएफओ लगा हुआ है ये 5G का हो जाता, 5G का सिग्नल होता है। 2G का होता तो 2G का सिग्नल हो जाता है, यहाँ पे 2G का पीएफओ आपका लग जाता है। तो इस तरह से आपके फोन में क्या होता है, सिग्नल इन और आउट होते हैं। ये कंडीशन रहती है आपके नेटवर्क सेक्शन में सिग्नल इन और आउट होने की। ये आपको क्लियर हुआ, डाउट? दोस्तों मैंने यहाँ पे एक नेटवर्क सेक्शन का बहुत छोटा सा पार्ट समझाया, एकदम बेसिक पार्ट है, इसमें एडवांस कुछ नहीं है, ये नॉर्मली ऐसे काम होता है। पर जब हमारे आप ज्वाइन करते हो तो नेटवर्क से रिलेटेड आपकी जो क्लास होती है, हर सेक्शन जैसे मान लो नेटवर्क सेक्शन, तो नेटवर्क सेक्शन में 4G, 3G, 2G और रिपेयरिंग का पार्ट, किस तरह से आपको ये रिपेयर करना है, ये सारी चीजें आपको डीप में समझाई जाती हैं। जो हमारा नेक्स्ट बैच है आईफोन एंड्रॉइड का, वो 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो ये सीट है, आप दिखा सकते हैं एक बार सीट, ये सीट हमारी फुल है, ये बैच एकदम फुल है। क्योंकि इसमें से क्या हुआ था, काफी बंदे थे जो ज्वाइन करना चाहते थे, इस बैच में से रह गए। हमारे यहाँ क्या रहता है, एडवांस बुकिंग चलती है, तो 10 नवंबर में से ना रह जाओ उस बैच से, इसलिए अपनी जो बुकिंग है एडवांस बुकिंग कर लेनी है आपको, जिससे आप ज्वाइन करके हमारे यहाँ से सीख सकते हैं एंड्रॉइड और आईफोन एडवांस। हमारे यहाँ एंड्रॉइड आईफोन हार्डवेयर का ही नहीं, हमारे यहाँ ग्लास की भी ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आपको एज ग्लास सीखना है, फ्लेक्स बॉन्डिंग सीखनी है या फ्लिप फोल्ड का काम सीखना है। कहने का मतलब है फोन से रिलेटेड जो भी आपका फोन होता है, मदरबोर्ड रिपेयर हुआ या डिस्प्ले का रिपेयर हुआ, ग्लास चेंज हुआ, सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ, उस पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।